Hello friends, welcome back to asanhena.com. I am नीमा डोबरियाल. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कीजिए और आप उन पर कमेंट भी कर सकते हैं. गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस फ्यूचर में ईमेल के थ्रू मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए. प्लस आप हमसे फेसबुक एंड ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं. और हमारे पास एक और ऑप्शन है जिससे जो है ब्लॉगर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. अगर आपको हमारी वीडियोस सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट हमारी साइट पर विजिट कीजिए. हमारी साइट है www.asanhena.com. वहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोस सीरीज वाइज अवेलेबल होंगी. फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था पोस्टिंग ऑफ जर्नल टू लेजर अकाउंट्स. इस लेक्चर में हम मेनली करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स. अब आप ये देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है, उसको अपने अकाउंट्स में उसने जो भी ट्रांजैक्शंस करी हैं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो ये चाहता है कि मेरे को हर साल कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, कितना मेरे को लॉस हुआ है, कितना मेरे को रिसिप्ट हुआ है, कितना मैंने किसी से लिया है, कितना मैंने किसको दिया है, कितना लोगों ने मेरा देना है. तो ये सब कुछ उसने रिकॉर्ड रखना होता है. तो उस रिकॉर्ड को रखने के लिए वो साल के एंड में अपने जो अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए वो ये तरीका अपनाता है, डिफरेंट अकाउंट्स की क्लोजिंग करता है. अब उन क्लोजिंग करने का मेथड वो डिफरेंट अडॉप्ट करता है डिफरेंट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग. अब आप ये देखिए, इसमें आपका मेनली है किसी भी अकाउंट पीरियड के एंड में जब भी बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ती है या वो चाहता है कि मेरे को अपने अकाउंट्स की पोजीशन पता चले, तो उससे रिलेटेड वो क्या करता है, जो भी उसके अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस करता है. बैलेंस का मीन्स मेनली क्या होता है, जो आपकी डेबिट साइड है और जो आपकी क्रेडिट साइड है उनको टोटल करना. अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करना, वो आपकी होती है बैलेंसिंग करनी. मेनली बैलेंसिंग में मेनली आपका क्या होता है, अगर आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड एक दूसरे से इक्वल ना आ रहे हो या आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो आप इस बैलेंस को बोलोगे डेबिट बैलेंस. दूसरे साइड अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो आप इस बैलेंस के बोलोगे क्रेडिट साइड. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं जिनको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है. हमारे मेनली 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. फर्स्ट अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हमारा अकाउंट होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, हम स्टार्टिंग में बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स में हम ये देखते हैं. अगर हमने पर्सनल अकाउंट का बैलेंस करना है तो हम क्या देखना चाहते हैं, मीन्स किसी इंडिविजुअल के पास कितना पैसा आ रहा है या किसी क्रेडिटर के पास हमारा कितना पैसा है. अगर पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो ये आपको ये दिखाता है कि आपके पास से कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा जा रहा है. दूसरी साइड क्या होता है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपके पास कितना पैसा है. तो ये आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई. अब आप ये देखोगे कि ये बैलेंसिंग कैसे होती है. बैलेंसिंग करने के केस में अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड की टोटल से, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है ना, क्रेडिट साइड कम है. तो आप उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड नीचे बैलेंस लिखोगे, जितने बैलेंस से भी वो कम है तो इससे वो इक्वल हो जाएगा. वर्ड क्या लिखोगे आप, बाई बैलेंस सी डी. बाई बैलेंस सी डी का मीन्स क्या होता है, बैलेंस कैरी डाउन. वो लिख के आप क्या करोगे, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सॉर्ट आउट करोगे. इसी तरह उस जो बैलेंस आपका कैरी डाउन आपने किया है उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप ले जाओगे. नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ले जाके आप उसको लिखोगे ब्रॉड डाउन. ब्रॉड डाउन मीन्स आप उसको प्रीवियस ईयर से लेके आए हो तो वो आपने ब्रॉड डाउन कर दिया अकाउंट. नेक्स्ट है आपका, अगर
इसी तरह आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है डेबिट साइड से, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आप डेबिट साइड लिखोगे उसको बैलेंस करने के लिए, और वर्ड क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस CD, उनको उनके डिफरेंस को इक्वल करने के लिए। ये बैलेंस CD आप क्या करोगे, अगर बैलेंस CD आप प्रीवियस ईयर में बैलेंस CD लिखोगे, अगर आप करंट ईयर में आते हो तो आप उसी बैलेंस CD को क्या बना दोगे, बैलेंस BD, मीन्स ब्रॉड डाउन, आपने वो ब्रॉड डाउन कर लिया। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मेनली हमारा क्या होता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो मेनली हम नॉमिनल अकाउंट्स में डालते हैं। लाइक हमारे फॉर्म के जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैं वो हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट्स में इंक्लूड होते हैं। इस अकाउंट को हमें मेनली बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका मेन पर्पस होता है, इस अकाउंट को ओपन करने का आपका मेन पर्पस होता है कि आपने नेट एंड प्रॉफिट को असरटेन करना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस को आपने ढूंढना है कि हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो आप इसको बैलेंस करने के पर्पस से ओपन नहीं करते हो, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करने के पर्पस से ओपन करते हो। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें आप जो भी बैलेंस होता है वो तो या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हो या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है, मेनली 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देन नेक्स्ट है आपका, अब आप इसकी बैलेंसिंग कैसे करोगे, इससे रिलेटेड जो भी आपके लाइक अकाउंट्स है, लाइक आपका गुड्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, स्टॉक अकाउंट है, ये डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स है जो नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, बट इनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप डायरेक्ट इनको क्लोज कर देते हो ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग अकाउंट में ईयर के एंड में। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये मेनली ऐसा अकाउंट है जिसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, मीन्स बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। Thank you friends, keep learning.